बात करेंगे आज की कैसे हम ट्रेडमैन जो वैकेंसी है उसको ज्वाइन कर सकते हैं बिना रिटन एग्जाम दिए, बस फिजिकल दें और हमको ट्रेडमैन की जॉब मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि काफी सारे लोग ट्रेडमैन की वैकेंसी को बेकार मानते हैं। अगर आप बेकार मानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा गलत सोचते हैं। ट्रेडमैन की वैकेंसी काफी अच्छी है। ये दो तरीकों से मिलती है, एक 10th पास पे प्लस या फिर आप 8th पास पे भी जा सकते हैं, इन दोनों में, ठीक है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर आप 8th पास जाते हैं तो थोड़ी लोअर लेवल मिलती है, बट आपकी सैलरी काफी अच्छी रहती है। दोनों ही लेवल्स पे दोनों ही टक्कर देती हैं अपर लेवल की पोस्ट को भी, ये बात ध्यान रखिएगा। बाय द वे अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं भी है और आप अगर ट्रेडमैन के लिए एलिजिबल हैं तो मैं कहता हूं कि आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर जो है अपनी पोस्ट आगे प्रमोशन जो है वो करवा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। आप अपनी क्वालिफिकेशन अभी कर रहे हैं और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको जॉब ले लेनी चाहिए और आप अपनी कंटिन्यू स्टडी रखकर अपनी प्रमोशन कर सकते हैं। तो यानी कि ट्रेडमैन से अफसर भी आप बन सकते हैं। तो कभी किसी पोस्ट को आप छोटा मत समझिए कि भैया मैं इस पोस्ट पे चला जाऊंगा तो मुझे आगे जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले तो ट्रेडमैन के लिए थोड़ा सा बता दूं आपको। देखिए अगर आप 10th बेसिस पे जाते हैं तो 33% मांगते हैं हर एक सब्जेक्ट में। एज लिमिट 17.5 से 23 सालों तक होती है। और अगर आप 8वीं पास जाते हैं तो सेम क्राइटेरिया है, बस 33% इसमें भी मांगे हैं। देखिए इसमें SYS, हाउस कीपर, MS कीपर ये मांगते हैं। घोड़ों को तबेला का जो होता है, कपड़े साफ करने वाला जो होता है, वो दो भी, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्रेडमैन इसमें जाते हैं तो MAS कीपर और हाउस कीपर, ठीक है। तकरीबन आपको यही वैकेंसीज मिलेंगी। तो इसके लिए कोई टेक्निकल आपको पूरा कोई नॉलेज होना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आप एलिजिबल हो क्वालिफिकेशन के हिसाब से, वो बस ये देखेंगे, ठीक है। तो आप ट्रेड टेस्ट के बारे में मत सोचिएगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके लिए भी आपको जो फिजिकल है वो देना ही पड़ेगा। 60 मार्क्स का फिजिकल होता है ट्रेडमैन के लिए भी, जिसमें आपको 5 मिनट 30 सेकंड की रनिंग कंप्लीट करनी है, जिसमें 10 पुलअप्स होते हैं। और अगर आप 10 कंप्लीट मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स, 8 मारेंगे 27 मार्क्स, 7 मारेंगे 21 मार्क्स, 9 मारेंगे 16 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा। और उसके बाद मेडिकल तो आपको देना ही पड़ेगा। लास्ट में बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो बात आती है कि रिटर्न कैसे माफ होगा, रिटर्न कैसे नहीं देना है, ठीक है। तो गाइस रिटर्न के लिए मैं आप सबको बता दूं, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट को कहते हैं NCC का सर्टिफिकेट। ये NCC आप 8वीं के बाद ही तकरीबन 9th में ज्वाइन कर पाते हैं, डिपेंड करता है आपके स्कूल के ऊपर। तो अपने स्कूल, अगर आपका कोई गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें तो है ही, और बड़े बड़े जो हाई लेवल के स्कूल है प्राइवेट, उनमें भी NCC है। आर्मी स्कूल्स में काफी ज्यादा NCC को प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर आप 8वीं के बाद ही NCC ज्वाइन कर लेते हैं या 10वीं के बेसिस पे करते हैं तो 12वीं पार्ट फर्स्ट तक तकरीबन आपकी जो NCC C सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाता है। तो ये आपको स्कूल कॉलेज दोनों में आप इसकी ज्वाइनिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में नहीं है तो आपको दूसरे स्कूल में पता करना पड़ेगा, लेकिन वो दूसरे स्कूल वाले आपको एडमिशन देंगे नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो इस बेसिस पे आपको बिना रिटर्न एग्जाम दिए ये जॉब जो है वो मिल जाती है। तो ये है एक तरीका, अगर आप NCC कर लेते हैं। अब आप पूछेंगे ये NCC आखिर होती क्या है, तो इसके लिए भैया मैंने काफी टाइम पहले वीडियो बनाया था। तो अगर आप NCC समझ आया क्या करके भी सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। 1 मिनट, ये मैंने स्पेलिंग गलत सर्च कर दिए। NCC समझ, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो है हाउ टू ज्वाइन NCC। इसमें क्वालिफिकेशन, एज लिमिट सारा कुछ पता चल जाएगा। इसके बारे में ऑनलाइन बाकी डिटेल भी है सर्टिफिकेट्स के बारे में, तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इंडियन आर्मी की जॉब्स पाने के लिए। अभी भी कुछ इंडियन आर्मी की जॉब चल रही है ग्रेजुएशन डिग्री के बेसिस पे। अगर आप एलिजिबल हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे कुछ स्टेट्स की भर्ती भी आई हुई है, तो आप अगर हैं उनमें तो यहाँ पे देख कर आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। ये दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ आया क्या?